जिस तरह से महानगर पालिका की तरफ से लगातार पेड़ की कटिंग हो रही है और आपके जो यहाँ पे मकान है, घर है आपका, उसके पास ही जो है नोटिस लगाई गई है मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ। ये तो पहले यही कहना चाहूँगा, बचपन से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, ये मेरा घर यहाँ पास में ही है। सो डेली का मैं ये पेड़ को देखते आ रहा हूँ। जब सुबह उठता हूँ तो ये पेड़ को देखता हूँ, जब ऑफिस जाता हूँ तो ये पेड़ को देख के ही जाता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है पेड़ को काटने का। पेड़ को काटने का क्या ज़रूरत है? पहला तो अपना रोड ये गाउटन एरिया है, यहाँ पे ना बड़ा ट्रक आने वाला है, ना कोई जेसीबी आने वाला है, ऐसा कुछ बड़ा व्हीकल तो आने नहीं वाला है। सिर्फ बाइक्स और गाड़ियाँ आती और पास होती है, बहुत कंफर्टेबली पास होती है। तो फिर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, रोड बड़ा करने के लिए इसको मतलब ये पेड़ को क्यों काटे? ये पेड़ हमको सन अपने को बहुत कुछ ऑक्सीजन देता है। सब एनिमल्स सब बर्ड्स उसमें रहते हैं, और उनका घर को उजाड़ना क्यों? उनका घर उजाड़ना है, हमेशा पेड़ को ही क्यों सैक्रिफाइस करते हैं हम लोग? मेरा यही मानना है कि पेड़ को बचाए और पेड़ को ना काटा जाए। सो थैंक यू। जी, आपने इस मुद्दे को पहले सबसे पहले उठाया, इस मुद्दे को लेकर के आपका क्या कहना है और क्या मांग है प्रशासन से? देखिए, 19 मई 2026 को पिछले ही महीने में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर संभाजीराव पानपट्टी जी ने एक सर्कुलर निकाला था। अगर कोई भी शहर में झाड़ विकास के काम के लिए या उसको ट्री प्लांटेशन करना है, उसको निकाल के कहीं और जगह पे लगाना है या काटना है, तो भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका के फेसबुक और मीरा भाईंदर महापालिका के सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पेज में डालना चाहिए करके उन्होंने सभी डिपार्टमेंट को कहा था। उसके बावजूद ये 10 तारीख की जो नोटिस है, जाहिर नोटिस है, उसे डाला नहीं गया। जबकि आप मीरा भाईंदर महापालिका के वेबसाइट पर जाकर देखिए, 12 तारीख का नोटिस डाला हुआ है और 10 तारीख का नोटिस को जानबूझ के डाला नहीं गया। इसका मतलब स्पष्ट है कि 10 जून को मैं और तारेन शेठ यहाँ पर हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, तब हमने देखा कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका का डिप्टी इंजीनियर सचिन पवार साहब और पर्यावरण विभाग के 2-3 लेडीज़ अधिकारी और योगेश रमेश मात्रे, ये गार्डन विभाग के अधिकारी हैं, ये सब यहाँ पर मौजूद थे। तभी तो ये नोटिस लगी नहीं थी। अगर ये नोटिस लगी है तो 12 तारीख को लगी या तो 13 तारीख को सुबह लगी है। इस तरह से हम लोग को गुमराह किया जाता है ताकि नागरिकों का 3 दिन वैसे ही चला जाए और 7 दिन के अंदर नोटिस लेना पड़ता है। इसके लिए हमारी 10, 11, 12 और 13 तारीख 4 दिन उन्होंने वैसे ले ली। आज मंडे और कल ट्यूसडे, परसों वेडनेसडे, लास्ट दिन बचा केवल अब 2। मैं मीरा भाईंदर के नागरिकों से विनती करता हूँ, हमारे पर्यावरणवादी हर्षद डगे और हमारा युवा कार्यकर्ता करण पवार, हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाया हुआ है। उसके माध्यम से हमने सब लोगों से अपील किया है कि इस नोटिस का जवाब अब उस ईमेल के द्वारा केवल आपको उस मेल में अपना नाम डालना है। ऑटोमेटिक वो ईमेल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर कविता बोरकर मैडम और एडिशनल कमिश्नर पानपट्टी जी के पास जाता है। ये झाड़, जैसे तारेन जी ने बताया, ये झाड़ काटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है तो पीछे शंकर भगवान जी का भी मंदिर है, उसके बाजू में राम मंदिर भी है। यहाँ पर मुसलमान भाइयों का पहले पीरबा शाह दरगाह है, उस तरफ अवर लेडी ऑफ पेटी है। ये जो राव तालाब का जो गार्डन है, इसके चारों तरफ सभी धर्म के लोगों का धर्मस्थल है। ऐसा होते हुए केवल इसी रोड को चौड़ा करने का इनका क्या स्वार्थ है? केवल कमीशन, कहीं भी बांधकाम करना, इसका ठेकेदार भी अगर आप बारीकी से कोशिश करोगे आरटीआई में निकालने का, ज़रूर किसी भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक का रिश्तेदार का निकलेगा ही। इतना सा छोटा सा पैचवर्क इनको करने की ज़रूरत क्या है? क्या ये रोड आगे यहाँ से लेकर क्रॉस गार्डन तक जाने वाला है? नहीं, ये रोड यहीं तक खत्म हो रहा है। आगे जाके ये रोड के कॉर्नर में पब्लिक टॉयलेट भी बनाने का सोच रहे हैं। यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। हर एक क्रिश्चियन भाई के घर में, हर एक कैथलिक भाई के घर में, यहाँ रहने वालों के घरों में टॉयलेट है। टॉयलेट की ज़रूरत ही नहीं है। डिमांड क्या आपकी? हमारी डिमांड ये रोड अब बनाइए, लेकिन एक पेड़ को नहीं काटने का, और यहाँ पर कोई भी प्रकार का सार्वजनिक शौचालय नहीं बनेगा, क्योंकि हर एक के घर में इधर टॉयलेट है। यहाँ कोई स्लम नहीं है। स्लम का डेफिनेशन क्या है? देयर शुड बी 21 हाउस। यहाँ 21 हाउस नहीं है, यहाँ 3 घर है और 3 घर कभी मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे वक्त पर किसी भी सार्वजनिक रोड के ऊपर गाउटन बाग में सार्वजनिक शौचालय को बनाना
ये जनहित में नहीं है, ये किसी न किसी का पॉलिटिकली मोटिवेटेड मैटर है, किसी का स्वार्थ। दीपक जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से शहर में पेड़ कटिंग हो रही है और आप देख सकते हैं ये जगह जो है जहाँ पे आप ये प्रथम आमदार, प्रथम पंचायत के जो प्रथम नगराध्यक्ष, प्रथम विधायक, प्रथम आमदार भी रह चुके गिलबर्ट जॉन मेंडल साहब, उनका ये एरिया है और ये उन्हीं के संरक्षण में आज ये पेड़ लगाए गए थे जो आज इस पर बेदर्दी से इसे काटने के लिए नोटिस लगाया गया। क्या कहेंगे? अब पेड़ काटने का जो सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्हें रोड चौड़ा करना है। आप जरा पेड़ के ऊपर नज़र घुमा के देखो कि उसको हटाने के बाद रोड कितना चौड़ा हो जाएगा। 1 मीटर बढ़ जाएगा, 2 मीटर बढ़ जाएगा, कहाँ बढ़ेगा? कुछ नहीं बढ़ने वाला ना। तो आप ये पेड़ बिना काटे भी आप ये काम कर सकते हो, लेकिन नीयत कुछ और है, मंशा कुछ और है, फ़ायदा किसी और को पहुंचाना है और हमेशा जनता का नुकसान करवाना है। ये इस सरकार की नीति रही है। तो ये जो नीति के तहत पीरा भाईंदर शहर को बर्बाद करने के लिए अली बाबा और 78 चोर बैठे हैं, उन लोगों की ये मिलीजुली साजिश है। किस तरीके से शहर के अंदर जो पर्यावरण है उसको बिगाड़ा जा सके, ताकि यहाँ का पर्यावरण बिगड़े तो उनके जो पर्यावरण बिगाड़ते उसके ऊपर कोई सवाल ना करे। शहर की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, शहर की जनता जागरूक है, पढ़े लिखे लोग रहते हैं यहाँ पर। आप इस शहर को इस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकते। हम युवा सब यहाँ पर जमा हुए हैं, एक ही उद्देश्य है, पर्यावरण को बचाना है और इन अली बाबा और 78 चोरों की दुकान को बंद करना है। हमारे लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए, जो फ्यूचर है हमारा, उनके लिए ये पेड़ सिर्फ लकड़ी ही नहीं देता है, ये बहुत सारे बर्ड्स और बहुत सारे एनिमल्स को भी शेड देता है। और जिस तरीके से मैं बोलूँगी, अभी बोला गया है कि प्लानिंग में आना चाहिए, तो जब पहले से ये लोग प्लानिंग क्यों नहीं करते चौड़े रोडों की? ये छोटे छोटे रोड बनाते हैं, फिर रोड बना के उनको तोड़ते हैं, फिर वहाँ पे जो झाड़ हैं, जो 40-40, 50-50 साल पुराने झाड़ हैं, उनको काटते हैं। तो ये ड्रामा क्यों करते हैं एनवायरनमेंट डे पे कि एक पेड़ माँ के नाम? ये क्यों ड्रामा चालू है, एक पेड़ माँ के नाम? और जो बाप दादाओं के पेड़ हैं उनको काटते हैं। तो ये सारा चीज़ नहीं होना चाहिए। और सेकेंडली मैं बोलूँगी, आज एकदम पीसफुली हमने यहाँ पे छोटा सा गैदरिंग किया, प्रोटेस्ट भी बोल सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे आम नागरिक है। अगर ये लोग झाड़ काटने आते हैं तो हम ऐसा ही छोटा या बड़ा प्रोटेस्ट MBMC के डोर पे करेंगे। सबसे वर्स्ट डिपार्टमेंट है गार्डन डिपार्टमेंट, क्योंकि उनको कोई सिस्टमैटिक काम करना नहीं आता है। फ्रॉड, टोटली फ्रॉड। थैंक यू। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। आपने देखा होगा पीरा भाईंदर महानगर पालिका और महापौर और जितने भी सत्ताधारी हैं उन्होंने एक मैसेज शहरवासियों के लिए दिया है। आप भी कॉमन मैन हो, आपने वो देखा रहेगा। हाँ, और आज के दौर में जिस तरह से शहर में पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये MBMC का सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो अधिकारी बैठे हैं उनको प्रॉपर प्लानिंग आती नहीं है। सबसे पहले ये गांव का रोड है, रोड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, अगर हम लोग रोड बना रहे हैं तो पेड़ को बचाया जा सकता है। पेड़ एक कोने में है, फिर भी इनको पेड़ काटने, रोड बना, मतलब अच्छा रोड था वो तोड़ के बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट निकालना है, बस पैसे खाने हैं। और दूसरी चीज़, अगर प्रॉपर प्लानिंग किया जाए तो ये पेड़ को बचाया जा सकता है। आप बस सोशल मीडिया पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था तब डालते हो कि हमने पेड़ बचाए, ये किया वो किया। रियल में जब बारी आती है तब आप यहाँ पे काट रहे हो, नोटिस लगा रहे हो। और एक चीज़ यहाँ पे मेन है कि जो पेड़ 50 साल पुराने हैं वो नोटिस में दिखाया गया है कि 15 साल के हैं, 20 साल के हैं। तो ऐसी फेक नोटिस लगाना बंद करो और पेड़ काटना बंद करो। हमारा यही रहेगा कि अगर इन पेड़ों को कुछ हुआ तो हम लोग आज जैसे यहाँ पे जमा हुए हैं, अगला हमारा स्टेप होगा कि हम लोग आपके गार्डन डिपार्टमेंट के ऑफिस में आके, MBMC में आके बैठ जाएंगे।